Assalamu alaikum 7th class. Today we will discuss about the next topic of chapter 9 in lecture number 28 part A. The next topic is laws of refraction and your diary is laws of refraction. Learn laws of refraction page 94. Now class, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि रिफ्रैक्शन के कुछ असूल हैं जिस पर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है. हमने डिस्कस किया था व्हाट इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट रेज पास करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. तो जैसे ही लाइट रेज एंटर होती हैं अदर मीडियम में तो ये अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन. तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्रैक्शन. तो आज हमने डिस्कस करना है कि वो कौन से लॉज हैं जिस पर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू होता है या जिसको फॉलो करता है जिन लॉज को. तो फर्स्ट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो इंसिडेंट रे क्या है कि इंसिडेंट रे वो लाइट रे है, वो रे है जो कि एक मीडियम में मूव करती है और दूसरे मीडियम की सरफेस पर फॉल करती है. इस तरह की रे को इंसिडेंट रे कहा जाता है. अब इंसिडेंट रे मीडियम की सरफेस पर जिस पॉइंट पर फॉल करती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. देन रिफ्लेक्टेड रे कहती है लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो ये अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो इस बेंडिंग रे को रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है. एंड नॉर्मल, तो क्लास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है that is perpendicular to the surface of the medium. तो इस तरह की लाइन, इस इमेजिनरी लाइन को नॉर्मल कहते हैं. आप देखें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों जो है वो एक ही प्लेन पर लाई कर रही है. इनका प्लेन डिफरेंट नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर मूव करके कहीं और मूव कर रही हो, बल्कि क्या है ये लीव नहीं करती, अपने एक ही प्लेन पर मूव करती हैं. सो फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज the ratio of speed of light in vacuum to its speed in another medium is always constant. रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना. ठीक है, जब आप किसी टर्म को, दो टर्म्स को ऊपर नीचे रखते हैं, डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं रेशो. और रेशो ऑफ के बाद जो टर्म आती है उसको हम न्यूमिनेटर्स में रखते हैं और 2 के बाद जो टर्म आती है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं. तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स आगे मूव करते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, पहले वाला लॉ वही है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया. अब सेकेंड लॉ इज दिस, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अनदर मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम नोमिनेटर में रखेंगे और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे. तो वैक्यूम की टर्म को मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी मॉलिक्यूल मौजूद ना हो, इवन के वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स भी नहीं होने चाहिए. तो इस तरह की प्लेस को वैक्यूम कहा जाता है. और हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज वेरी फास्ट. ठीक है, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है एज कम्पेयर टू इन अनदर मीडियम्स. तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम नोमिनेटर में रखेंगे और डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के साथ. वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, जिस तरह अभी हमने यहाँ पर इस डायग्राम में डिस्कस किया है, एयर, वाटर, कोई भी मीडियम हो सकता है. तो क्लास जब आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के साथ तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो सेम आएगी. तो फिर आप कोई भी, यानी कि यहाँ पर मीडियम चेंज कर देते हैं, पहले वाटर रखते हैं, वाटर की वैल्यू लिखते हैं, देन आप एयर की वैल्यू लिखते हैं. तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखते हैं
लिख दें और फिर उसको डिवाइड करें वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के साथ, तो आपके पास टर्म जो है वो सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। क्योंकि आप इस फार्मूला में देखिए तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज होगा, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की वैल्यू भी चेंज होगी। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब भी आप किसी भी मीडियम के साथ वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड करेंगे, तो आने वाली वैल्यू हमेशा सेम आएगी, एक ही होगी। तो सेम वैल्यू को हम कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरह सेकंड देखें, सेकंड ला है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अनदर मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन टू इट्स स्पीड इन अनदर मीडियम, हमेशा इसकी वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नाउ ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर इज 24. The laws of refraction. There are two laws of refraction. First, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Second, the ratio of the speed of light in vacuum to its speed in another medium is always constant. Class, दिस इज योर टूडेज टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को अच्छे तरीके से लर्न करना है। आफ्टर लर्निंग आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को अपने लूज शीट्स पे लिखना है विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को आप ब्लू मार्कर से लिखेंगे और बाकी जितना भी यहाँ पर ब्लैक राइटिंग में है वो आप ब्लू इंक पेन से लिखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।